मुझे बताया गया है कि जब आप लिफाफा कबूल नहीं करोगे तो लिफाफे में और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये तारीखी तकरीर आप मुलाज़ा करिए, उसके बाद इस पर डिटेल में बात करते हैं। जो चिलमन से लगी भी है, सामने भी नहीं आ रही है, सीधा सीधा कह दो यार तू ये काम नहीं कर सकता। इसमें क्या कबाहत है? माजी में आप ये कर चुके हैं। अब आपको जो है नैन तारा बन के घूंघट निकाल के वही हरकतें करने की क्या ज़रूरत है? सीधा सीधा सामने आए। हमने पहले भी सब्र किया, हम आगे भी सब्र कर लेंगे। हम में कुछ और खूबी हो ना हो, लेकिन सब्र की खूबी तो बड़ी मिसाली है। हमने एक एक चीज़ को जो है, एक एक तजर्बे को बर्दाश्त कर लिया है। हमने तो ऐसे सियासतदान भी बर्दाश्त कर लिए हैं जिनके लिए एक की मुसीबत दूसरे के लिए सुनहरी मौका बन जाती है, और वो ये सोचे बगैर कि कल वो भी इस शिकंजे में आ जाएंगे। ये बात दुरुस्त है कि 70 के जो इलेक्शन हुए थे वो रिलेटिवली, चूँकि पहली दफ़ा वन मैन वन वोट का मज़ा चख रहे थे अवाम भी और हुक्मरान भी, तो दोनों को नहीं पता था कि क्या करना है। तो उन्होंने भोलपन में जो उनके दिल में आया कि जी ये अच्छा है, उसको वोट दे दिया। और ये बात भी दुरुस्त है ज़ुबैर साहब की कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी मुस्लिम लीग क़य्यूम, जो उसकी कैलकुलेशन थी वेस्ट पाकिस्तान में, और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी। और ईस्ट पाकिस्तान में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी उनमें अवामी लीग को सादा अक्सरियत मिलनी थी। नेशनल अवामी पार्टी जो थी भाषानी साहब की, उसको नंबर 2 आना था, और फिर ये जमात इस्लामी और जो दीगर जमातें हैं उसका ये सिलसिला होना था। तो ये कैलकुलेशन दी गई थी सदर साहब को, और उन्हें कहा गया था कि सर जी कोई मसला नहीं है, इलेक्शन नताइज ऐसे हैं कि आपको ये लोग, चूँकि आपने पहली बार ये इलेक्शन करवाए हैं और आइन बनाने की इजाज़त दी है, तो आप खुद ब खुद सदर हो जाएंगे। तो इस उम्मीद पे उन्होंने इलेक्शन करा दिए थे, और उसके बाद आपको पता है कि क्या हो गया। एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ, मैं निरा सहाफ़ी हूँ, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और मैं 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत करता हूँ। मज़हर के बारे में आसमा ने भी कहा और एक और मुकर्रर ने भी कहा कि इनकी रिपोर्टिंग और उसूल पसंदी और उसकी वजह से लिफाफे में गोलियां भर के भेजी गईं। तो भाई जब आप लिफाफा कबूल नहीं करोगे तो लिफाफे में और क्या आएगा? फिर ये भी कहा गया कि जी मुतवाज़िन जर्नलिस्ट हैं, गैर जानिबदार जर्नलिस्ट हैं। मेरे हिसाब से जर्नलिस्ट का मुतवाज़िन और गैर जानिबदार होना ये खूबी की नई बात है, ये ऐब है। इसलिए कि आप कैसे मुतवाज़िन हो सकते हैं जब लोग गैर मुतवाज़िन हों? आप कैसे गैर जानिबदार हो सकते हैं जब आपके सामने ज़्यादती हो रही हो? आपको जानिबदार होना पड़ता है उसके लिए जिसके साथ ज़्यादती हो रही है। इसलिए अच्छी बात यह होगी कि अगर आप ना मुतवाज़िन हो ना गैर जानिबदार हो। गैर जानिबदार वेस्टर्न मीडिया है अगर गज़ा हो, वरना वो भी गैर जानिबदार नहीं होता है। और पाकिस्तान में ऐसे बहुत से इश्यूज़ हैं कि मेरे ख़्याल में वहाँ सहाफ़ी का गैर जानिबदार होना जानिबदार होने से भी ज़्यादा बुरा है, और लगा दिया जाता है। उसके बाद एमरजेंसी लगा दी जाती है अगर एबडो से काम नहीं चल रहा। फिर उससे भी अगर काम नहीं चल रहा तो पहले एहतसाब होगा, फिर इंतखाब होगा, वो छलनी एक लगा दी जाती है। उससे भी काम ना चले तो फिर 58(2) भी आ जाती है। उससे भी काम ना चले तो 62-63 के तहत
जो सबसे काज़िब आदमी है वो मेरे बारे में फ़ैसला करता है कि मैं सादिक और अमीन हूँ या नहीं हूँ। उससे भी काम नहीं चलता है तो फिर वो कहते हैं कि जी वोटर तो खैर जाहिल हैं, लेकिन कैंडिडेट को तो कम से कम जाहिल नहीं होना चाहिए, तो ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। तो फिर ऐसे ऐसे ग्रेजुएट सामने आते हैं 2002 में कि उसके बाद वो शर्त जो है वो खुद ब खुद ही कहीं गायब हो जाती है। उससे भी काम नहीं चलता तो फिर नैब की छलनी क्रिएट होती है कि इसमें से छन के जाओगे तो हम तुम्हारे साथ कोई बात करेंगे। उससे भी काम नहीं चलता है तो फिर कहते हैं ठीक है आप इलेक्शन में हिस्सा ले लें, लेकिन हम आपको इंतखाबी निशान नहीं देंगे। उससे भी अगर काम ना चले तो मुझे बताया गया है कि बहरा अरब में ऐसी 10-15 शारकें हैं जो 27 तारीख को ठीक 4:30 बजे इंटरनेट की तार काट देती हैं। मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का है, मज़हर जानता है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी तारीखी तकरीर सीनियर साफ़ी के जानब से, और ये तारीख के अंदर बार बार देखी जाएगी और ये तारीख का हिस्सा बनेगी ये तकरीर, क्योंकि इस तकरीर के अंदर साफ़ी ने तमाम पस्से पर्दा जो हकायक थे उन तमाम हकायकों से पर्दा उठा दिया और बताया कि कैसे लिफाफे आए और लिफाफों में से क्या निकला, और जानबदार और गैर जानबदार होने का वाज़ेह फर्क आज बता दिया कि जब कहीं पे जुल्म हो रहा हो, कहीं खुदा की जमीन पर खुदा का निजाम ना हो बल्कि उसके ऑपोजिट कुछ जालिम का निजाम चल रहा हो, तो उस वक्त आप गैर जानबदार नहीं रह सकते, आपको जानबदार हर सूरत होना पड़ता है। और बाज़ औक़ात गैर जानबदार होने से जानबदार होना कहीं दर्जे बेहतर होता है। नाज़रीन इकराम, मजीद कहा गया कि माजी के अंदर कुछ ऐसे वाकयात हुए, वाकयात पर नजर डालते हुए उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा भी आया कि कहा गया सिर्फ ग्रेजुएट ही वोट कास्ट कर सकेंगे। जब देखा उससे काम नहीं चल सकता तो फिर इस हद तक शर्त आ गई कि सिर्फ ग्रेजुएट ही इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। 2002 का वाकया उन्होंने सामने रखा और कहा कि ये तमाम शरायतें उड़ा दी गई क्योंकि ग्रेजुएट तो हजम नहीं होने थे। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा और बहुत सारे पर्दों से उन्होंने पर्दे सामने किए और बताया कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के साथ किस तरह खिलवाड़ होता रहा है, पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ किस तरह खिलवाड़ होता रहा है, और खास तौर पर पाकिस्तानी अवाम जो अपने खून से, यकीन मानिएगा ये जो वोट होता है ये सिर्फ एक पर्ची नहीं है, इसको आप पर्ची हरगिज ना समझिए। जब आप वोट कास्ट करने जाते हैं तो आपके एक वोट की इतनी कीमत है कि हिल जाता है अगला बंदा। आपके एक वोट से बंदा ईवान में जा भी सकता है और ईवान में जाने से रुक भी सकता है। अगर आपका वोट वैल्यू न रखता तो इलेक्शन इतने मुलतवी क्यों होते? आपके वोट का ही डर है कि मामला यहां तक पहुंच गया है। उनको पता है कि जब जानती है कि हुकूमत पीडीएम की 16 माह जिन्होंने हुकूमत की और इलेक्शन नहीं करवाया अपने दौरे हुकूमत के अंदर, और वो ये अच्छी तरह जानती है कि जब अवाम का एक समंदर बाहर निकलेगा वोट कास्ट करने के लिए तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। वो जिसकी हक में फैसला देगी वही बाजीगर कहलाएगा। तो नाज़रीन इकराम, अपना वोट हरगिज़ कास्ट कीजिए अपने मनपसंद बंदे को जो आपके वोट का हकदार है, जो वोट का हकदार है, जो कौम की अमानत का हकदार है। कौन सी पार्टी को देना है, किस शख्स को चुनना है, यह फैसला आपने करना है, लेकिन आप अपने वोट को फालतू मत समझिए। खुदारा, आपके वोट में बहुत ताकत है। आपका वोट ही है जो एक आम शख्स को उठाकर वज़ीर आज़म बना देता है। आपका वोट ही है जो एक बादशाह को उतार कर जमीन पर बैठा देता है। नाज़रीन इकराम, इसी वीडियो के साथ दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।